पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड अपना कहर बरपा रही है। पहाड़ों पर जारी भारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तस्दीक करती हुई हर एक तस्वीर आपके सामने। जम्मू कश्मीर में तो मानो घाटी ने बर्फ की सफेद चादर ही ओढ़ ली। पेड़ों से लेकर मकान तक की हर तस्वीर आपके सामने, जहां बर्फ की मोटी सफेद चादर आपको नजर आ रही होगी। तो वहीं हिमाचल प्रदेश का भी हाल जुदा नहीं। हर तरफ बर्फ की मोटी सफेद चादर अपनी खूबसूरती को बढ़ाती नजर आ रही है, जिससे हिमाचल पहुंचे सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं, मुस्कान है। इसी वक्त का वो इंतजार कर रहे हैं। खुशी का कोई ठिकाना नहीं। तस्वीर इसकी तस्दीक करती हुई और सैलानी जो हैं सर्दियों की खूबसूरती का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। पहाड़ी इलाकों का नज़ारा इस वक्त स्वर्ग के जैसा ही बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, मनाली में भारी बर्फबारी अब भी जारी है। उत्तराखंड से बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और पारा लुढ़क गया है, जिसकी वजह से वहां ठिठुरन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी नजर आ रहा है। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं शीत लहर का प्रकोप भी जारी है, जिसे मौसम विभाग के जरिए राज्यवार तरीके से अलर्ट भी किया गया है। और देखिए, आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में जो ठंड है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में तेज शीतलहर और बारिश का अलर्ट जारी किया, जिसका मतलब हुआ कि नए साल का स्वागत कड़ाके की ठंड के साथ होगा। और इतना ही नहीं, दिल्ली में 31 दिसंबर तक कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, यानी कि विजिबिलिटी 0 तक भी यहां पर आ सकती है कि एक कदम पर क्या कुछ है वो भी नजर ना आए। और ऐसे में शीतलहर यानी कि बेहद बचाव की जरूरत है सर्द हवाओं से। वहीं हिमाचल प्रदेश के सोलन की तरफ तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां भारी बर्फबारी जारी है। और यही वजह है कि बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में सैलानी सोलन पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। सोलन घाटी से जो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, उसमें सैलानी बर्फबारी का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। कोई बर्फ से खेलता नजर आया तो कोई सेल्फी लेने में मग्न नजर आया, कोई अपने दोस्तों के साथ बर्फ के बीच देखिए किस तरह से डांस करके एंजॉय करता हुआ भी दिखाई यहाँ पर दिया है। ये वो तस्वीरें हैं जो बताने के लिए काफ़ी है कि राज्यवार तरीके से सैलानियों को कितना इंतजार रहता है कि पहाड़ी इलाकों में वो एक नए साल की शुरुआत के लिए पहुंचे और स्वर्ग जैसा नज़ारा लुत्फ उठाए। हालांकि इस बीच आवाजाही में दिक्कत जरूर आती है, स्थानीय लोगों को भी पानी जमने की वजह से दिक्कत आती है, लेकिन इस बीच जो खूबसूरती भरी तस्वीर नजर आती है वो सैलानियों का यहाँ पर पहुंचना, कारोबार का बढ़ना और साथ ही साथ अपने परिवार दोस्तों के संग ये मस्ती भरे पल। और हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी कुछ नज़ारा जो है वो इससे अलग नहीं है। वहां भी भारी बर्फबारी के बाद पहाड़ जैसे सफेद रंग में नहा गए। एक तरफ बर्फबारी से सैलानी झूम उठे, उनके चेहरे खिल गए, तो वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी की वजह से हिमाचल के कई रास्ते बंद हो गए। मनाली के अटल टनल रोहतांग में बीते 2 दिनों में करीब 3.5 फीट बर्फबारी हुई। पलचान में तो 1 फीट, सोलांगनला में और कोठी में 2-2 फीट, जिससे वहां के जो रास्ते हैं वो ब्लॉक हो गए। हालांकि बर्फबारी के थमते ही बीआरओ की टीम तेजी के साथ बर्फ हटाने और रास्ते को खोलने के काम में जुट गई, क्योंकि प्रशासन की तरफ से ये निर्देश भी थे कि जैसे ही अगर बर्फबारी का साया नजर आता है तो रास्तों को फौरन खोलने का काम शुरू कर दिया जाए। सोलन और मनाली की 2 खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और देखिए, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से घाटी की खूबसूरती जो है उसमें 4 चांद लग गए हैं। दूर दराज तक घाटी सिर्फ और सिर्फ बर्फ की चादर में कुछ इस तरह से लिपटी नजर आई। स्नोफॉल से ढकी घाटी इस वक्त कितनी खूबसूरत लग रही है, अपने आप में ये तस्वीर इस बात की गवाही दे रहा है। ये तस्वीर देखिए जो इस वक्त आपके सामने है। बनिहाल में भारी बर्फबारी की वजह से हालांकि ट्रेन सेवा जरूर प्रभावित थी, क्योंकि ट्रैक पर बर्फ की मोटी परत जम गई, जिससे बर्फबारी के थमते ही इसे बहाल कर दिया गया। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी से गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड की हर्षिल और धारली में करीब 200 से ज्यादा सैलानी फंसे हुए हैं। हालांकि बीआरओ की कई टीमें उत्तराखंड में बंद रास्तों को खोलने में तेजी से जुटी हुई है। मशीनों की मदद ली जा रही है ताकि बर्फ को जल्द से जल्द हटाया जा सके, यात्री अपनी मंजिल तक पहुंच सके, क्योंकि यात्रियों का जो मकसद है, सैलानियों का जो मकसद है वो इसी बर्फबारी के बीच अपने कुछ पलों को काटना है।